नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। ये होने वाला है हमारा लास्ट और थर्ड और लास्ट वीडियो, जो कि हम साइंस सीरीज से स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो हम ऑलरेडी 2 डेकेड कवर कर चुके हैं। लास्ट डेकेड में या फिर लास्ट वीडियो में हम 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस के उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब वही बात आती है फिर से, एक इन्वेंशन, और मैंने जैसे अभी पीडीएफ शेयर किया था उसमें आपको मेंशन किया हुआ था कि क्या कौन सा इन्वेंशन होना चाहिए और कौन से उसके इन्वेंटर थे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सा सही है वो देख लेते हैं पहले। तो जेम्स वॉट क्या इन्वेंट किए थे? स्ट्रीम इंजन। एजी बेल आपके टेलीफोन किए थे, और जो बेयर्ड आपका टेलीविज़न किए थे। पेंसिलिन का जो डिस्कवरी था ना, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, ना कि पर्किन ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू, ये रिपीटेड बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में आता रहेगा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, इसका आंसर यही होगा कि आधा साइज एटलीस्ट होना चाहिए मिरर का, कि पूरा का पूरा आपका इमेज दिखे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज एनंसिएटेड बाई, कई बार पढ़ चुके हैं, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट आता है, ये तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये ग्रेफाइट होता है। मॉडरेटर इज रिक्वायर्ड इन, अब देख लेते हैं काम क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स produced during the fission reaction so that the chain reaction can be sustained। ठीक है, तो heavy water और deuterium oxide is an excellent moderator due to its high moderating ratio। The other moderator used in the nuclear reactor are water and graphite। ठीक, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक, ये तो सबको ही पता होगा। विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, कई बार रिपीट हो चुका, कॉन्वेक्स। तो कर्व मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड convex mirror। Convex mirrors are commonly used as rear view mirrors in vehicles। नेक्स्ट है आपका, हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून बिकॉज, तो ये है डज नॉट फॉर्म ऑन एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम, बट हीलियम इज गिवन प्रेफरेंस ओवर हाइड्रोजन इन गैस बलून एज हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू एक्सप्लोड व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेक्ट। तो ये हाइड्रोजन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब वो कॉन्टैक्ट में आता है एयर के तो वो एक्सप्लोड करता है, इसलिए हीलियम को प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही, पहले बस सॉरी माफ़ कीजिएगा, कौन सा सही है। तो जिंक सल्फाइड है जो, वो आपका फॉस्फोरस वूल बोला जाता है। तो अलग अलग तरीके की जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका क्या क्या नाम है वो हमें पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी अभी जो वीडियो बनाया था उसमें मेंशन किया था, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आता है सिल्वर आयोडाइड, इसको कहते हैं हॉर्न सिल्वर। ठीक है, तो ये आयोडाइड जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। आर्टिफिशियल किसका हेल्प आता है? सिल्वर आयोडाइड का, ये हम देख चुके हैं। और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो फॉस्फोरस वूल होता है। ठीक, और जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो आपका रैट पॉइजन में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 2 लिस्ट दी हुई है, फिर से मैच द फॉलोइंग वाला, तो हम देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो मॉर्फिन जो होता है उसको यूज़ किया जाता है ट्रीट सीवियर पेन। तो अक्सर क्या होता है ना कि क्विक, जब मतलब कहीं भी चोट लगी होती है या फिर कोई गेम खेल रहे होते हो ना, तो अगर चोट से तुरंत राहत पानी होती है ना, तो वो मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। फिर आता है सोडियम इज़ हाईली फ्लेमेबल देयरफॉर इट केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये आपको पता होना चाहिए कि सोडियम को केरोसिन ऑयल रखते हैं। फिर आता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। और जर्मन सिल्वर, ये एलॉय होता है कॉपर, जिंक और निकेल का। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर किसका एलॉय होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, ये हम देख चुके हैं, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका इंडियन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर। ठीक है, तो उसका कॉमन नेम बोल देते हैं इंडियन। ही कंटेन्स मेनली ब्यूटेन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन। तो याद रखिएगा ब्यूटेन मेन डोमिनेटिंग गैस होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्लस थोड़ा सा प्रोपेन होता है। तो डोमेस्टिक जो कुकिंग गैस होती है उसमें मेनली कंपोनेंट क्या होता है? ब्यूटेन का होता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम
एसिड रेन, तो ये पता ही है सबसे ज़्यादा एसिड रेन नॉर्वे में होता है, लेकिन 2 कंट्रीज सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं वो कनाडा और नॉर्वे हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये आपको पता ही है CO2 है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट आता है गोल्डन राइस हैज़ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हैज़ द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ, तो ये विटामिन ए होता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको। तो विटामिन गोल्डन राइस हैज़ द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए। और एक बार देख लेते हैं कुछ और एडेड कंपोनेंट, हाँ बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन की बात होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए, और जो कि बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, तो वो होता है उसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से विटामिन फॉर्म होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, है ना। तो विटामिन ए नहीं फॉर्म होता। देखो यार, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कौन कौन से प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, तो वो डी और के होते हैं, ठीक है। डी के दिनेश कार्तिक याद रखिएगा, डी के याद रहेगा ना, लेटेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया इंग्लैंड की, तो उसमें कई बार कमेंट्री करते हुए दिख जाएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन का क्या होता है कि फैट सॉल्युबल कौन सा है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है, ठीक है। तो इंडिया में ना एक चीज़ बड़ी कॉमनली बोली जाती है, पार्डनिंग, तो ये BC बहुत यूज़ करते रहते हैं लोग, है ना, कि तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ना पानी पी के, है ना, गाली दी जाती है, यहाँ पे पानी पी पी के भर भर के गाली देते हैं, तो याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि आपका बी और सी वाटर सॉल्युबल है, बाकी जितने भी बचते हैं ना वो सारे के सारे फैट सॉल्युबल है। ईजी, पानी पी पी के गाली देना एक स्लैंग है, लैंग्वेज है, लोकोक्ति है, मुहावरे है, उसको याद रखिएगा। गाली क्या होता है, ये होती है गाली, है ना भाई, सिंपल तरीका याद रखने का, है ना। इसमें आप जज करोगे तो भाई ठीक है, जज करो तो करो, एंड ऑफ इट तुमको एग्जाम निकलना है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज मोस्ट ससेप्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशन, तो ये होता है आइज, ठीक, और ब्रेन सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, तो ये रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन बॉडी, ये फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो regulation of sugar level in body is not the normal function of human kidney. Regulation of sugar level is in the blood is regulated by the insulin hormone, ठीक है। retina of eye is comparable to which of the following parts in traditional camera, तो याद रखिएगा ये फिल्म का काम है। retina of the eye can be compared to film portion of traditional camera, तो ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका अनोस्मिया। अनोस्मिया क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, तो अनोस्मिया इज नोन एज स्मेल ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है आपका पार्किंसन डिजीज़, क्या होता है, मल्टीपल सेलोसिस, मल्टी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कॉग्निशन का कंडीशन, हार्मफुल डिस्टर्बेंसेस, ये क्या होता है, अलग अलग इश्यूज़ हैं, अभी इग्नोर करते हैं, कुछ होगा सोल्यूशन में, मैंने मार्क कर दिया था, लेकिन अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन पे है। असर्शन क्या कहता है, इफ समबडी स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल ही विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, क्यों होता है, रीज़न क्या देखते हैं, सही दिया कि नहीं, विल सफ़र फ्रॉम विटामिन ए, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है, और आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। तो विटामिन ए हैज़ अ मेजर रोल इन फोटो ट्रांसडक्शन, ठीक है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ग्रीन सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के से आपका नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता, विटामिन ए की कमी नहीं होगी। फिर आता है इंसेक्टिवोरस फिशेज यूज्ड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल, कौन सी होती हैं, गम्बोसिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस फिश कैन बी यूज्ड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल इज गम्बोसिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड, तो ये है ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन सर्कुलेट्स इन द ब्लड प्लाज्मा in an inactive form. Blood clotting protein generates thrombin, an enzyme that converts fibrogen to fibrin, and a reaction that leads to formation of fibrin clot, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा थ्रोम्बिन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं एड्स कॉज्ड बाई, हमें बताइए वायरस का नाम है, वायरस की वजह से होता है, सॉरी। BMD टेस्टिंग जो होता है इज डन टू डायग्नोस विच डिजीज, तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ब्लड के लिए होता है। बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट जो होता है वो बोन के लिए होता है। नेक्स्ट है अमीनो सिंथेसिस इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन, ये है फीटल सेक्स, है ना, जो छोटे बच्चों का जो पैदा होने से पहले जो सेक्स डिटेक्शन होता है ना, PCPNDT एक्ट जो होता है वो यही है, समझ लीजिए। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज, तो ये है आंवला, विटामिन सी की कमी से होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला इंडियन गूसबेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्फोटेक टेक्नोलॉजी, तो ये आपका ऑल द ये प्रोटोकॉल आर्काइव लॉगिन सारे के सारे जुड़े हुए हैं उस नाम, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर ऑल ऑफ द अबव दिखता है ना यूपीपीसीसी क्वेश्चन में तो मैक्सिमम टाइम सही होता है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से हमेशा से ही चेक सही माना गया है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। हम आ चुके हैं 2012 पे, चलिए क्वेश्चंस को देख। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ मिराज, हम पहले देख चुके हैं, टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। कहता है कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, तो हम देख चुके हैं वेवलेंथ, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनिक इज अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी हो, तो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज की बात हो रही है। साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज आर टर्म्ड इंफ्रासोनिक, above those is those above the audible range are termed ultrasonic. Frequency higher than 20,000 hertz is called ultrasonic sound, ठीक। फिर आता है in an earlier picture the water remains cold इन अर्थर पिक्चर, माफ़ कीजिएगा, अर्थर पिक्चर नाम है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, तो ये है इवापोरेशन, छोटे छोटे बबल निकलते हैं वो इवापोरेट होते रहते हैं, जो हम मिट्टी का घड़ा यूज़ करते हैं ना, सिंपल वही बात हो रही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हल्का हल्का उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उससे पानी हल्का हल्का रिसता रहता है और बाहर जब निकलता है तो हवा उसको कूल करती रहती है, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है लेज़र इज़ अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग, तो स्टिमुलेटेड रेडिएशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लोअर इन समर, तो हम देख चुके हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज। नेक्स्ट है व्हेन आइस मेल्ट देन द वॉल्यूम डिक्रीजेज, ये हमको पता होना चाहिए, बेसिक कह लीजिए, बेसिक केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी कह लीजिए इसको, है ना, तो बेसिक है ये। व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज एंड हेंस इज वॉल्यूम डिक्रीजेज। वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, तो ये हमें पता है ना, कैसीन्स का नाम, कैसिन्स नाम है इसका, ठीक है। तो अलग अलग नाम का कह सकते हैं, टमाटर में लाल कलर क्यों होता है, और आप कह लो कि एप्पल का लाल कलर क्यों आता है, सेम चीज़ मिल्क की बात आ गई, या फिर आप कह लो प्याज में वो पंजेंट क्यों होती है स्मेल, या फिर आँख में क्यों लगता है, तो वो सब केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर आता है क्लोरीन कंटेंट्स, तो ये आपका होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन एल्गी एंड प्लांट्स, द क्लोरोफिल इज एसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं, तो एयर पॉल्यूटेंट्स की बात होगी और पार्ट अफेक्टेड की बात होगी, तो डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं। तो एस्बेस्टस जस्ट किसको अफेक्ट करता है, लंग को, लेड क्या करता है, ब्रेन को, मर्क्यूरी स्टमक, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिफिशिएंट इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर, तो ये आपका प्लेटलेट्स कम हो जाता है। रिसेंटली बहुत इवेंट सुन रखे हैं अपने अगल बगल, तो आप तुरंत ही सही कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है who had proposed for first time the double helix model of DNA, तो ये है आपके वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द DNA was a double helix structure, ठीक है, 1953 की बात है। फंक क्या है, विटामिन को इन्वर्ट किया था इन्होंने, कैसिमीर फंक वॉज बॉर्न इन पोलैंड, ठीक है, और इन्होंने विटामिन की खोज की थी। फिर आता है मैच द फॉलोइंग, और ये डिजीज़ दे रखी हैं, किस वजह से होता है, कॉजेज़, तो प्लेग होता है बैक्टीरिया से, एड्स होता है वायरस से, बाल्डनेस होता है फंगस से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट देखते हैं MRI क्या होता है फुल फॉर्म, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं द ईयर 2011 हैज़ बीन मार्क फॉर लिवस्टॉक डिजीज नेम्ड रिंडर पेस्ट, उस समय का ये क्वेश्चन है, इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ईयर पे पहुँच हम आ चुके हैं 2013 पे, चलिए क्वेश्चंस को देख। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन, हम देख चुके हैं इंफ्रारेड होता है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट इज कॉनकेव मिरर, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन, भैया एकदम प्यार हो गया इस क्वेश्चन से इन सबों को। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इसका आंसर है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें पता है क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मीट यूरो इमिशन स्टैंडर्ड व्हाट शुड बी द सल्फर कंटेंट इन अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, तो ये है आपका 0.05% और लेस। तो अब तो इमिशन स्टैंडर्ड भारत के आ गए हैं, यूरो इमिशन स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं करते हैं, अपने भारत 6 स्टैंडर्ड आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट इज डन बाय सम बैक्टीरिया, तो ग्रीन प्लांट एंड मोस्ट ऑटोट्रॉफ्स
यूज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन ऑफ सनलाइट इन द विजिबल रेंज, ठीक है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया भी यूज़ करता है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स टायरोसाइन एंड प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड्स, तो ये है इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, तो ये याद रखिएगा कि ये चीज़ स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो सही है वो देख लेते हैं। इट कैन हेल्प इन इंक्रीज एनर्जी लेवल, सही है। इट कैन कोप विथ इमोशन एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सही है। तो इट कैन कॉम्बैट डिप्रेशन, ठीक। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्कीटो, तो ये आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये किससे फैलता है, ये क्यूलेक्स मॉस्कीटो से फैलता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज मैरास्मस, कहते हैं इसको, ठीक है। द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इज मैरास्मस, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वाशी और कोर किसको कहते हैं, अकर्स इन द एडल्ट हु हैव अ सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मैरास्मस बच्चों वाला है, क्वाशिकोर क्या है, वो आपका डिफिशियंसी, सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी, लेकिन वो एडल्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ, तो ये आपका है, हम जानते हैं ना कि मतलब जब आप अभी रिसेंट इंसिडेंट सुने होंगे, कई लोग की डेथ भी हुई है रिसेंट ठंड में, कि वो घर में ना अंगीठी जला के सो गए थे, तो जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगता है ना, कंटेंट उसका बढ़ने लगता है, तो ब्लड स्ट्रीम में जाके वो हमें कोआगुलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कर देता है, और थक्के बनने लगते हैं ब्लड के, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये साल ख़त्म होता है, हम चलिए नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। हम आ चुके हैं 2014 पे, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लुक टोटल इमेज ऑफ अ पर्सन द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर इज, प्यार है भैया इस क्वेश्चन से इन सबको भी, तो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन, ठीक। साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन, तो हमें पता है ना कि उसके लिए मीडियम चाहिए होता है, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो लिक्विड सॉलिड गैसेस सब में ट्रेवल करेगा बट डू नॉट इन वैक्यूम, इसके लिए इनको चाहिए एक मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हम देख चुके हैं सोलर सेल से पाते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव मैटर, तो तीनों के तीनों, ये रट्टा मारने वाला है भाई, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, तीनों के तीनों एक्सप्लोजिव होते हैं, ये नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक पेस्टिसाइड होता है, टीयर गैस होता है, टीयर गैस याद रहेगा ना, मतलब आजकल तो कॉमन प्रचलन में है, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई होगी और प्रोक्योरमेंट भी बढ़ गई है, क्यों आपको पता होगा ना तो फार्मर्स प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ हो रहा है डेली, है ना, किलो किलो यूज़ हो रहा होगा, चलिए छोड़िए। फिर आता है स्लीप एपनिया इज़ अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल, तो ये है ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप्स ब्रीदिंग ड्यूरिंग द स्लीप, तो सोते सोते जिनका सांस रुकने लगती है ना, उनका इशू बताया जा रहा है, ठीक है। स्लीप एपनिया याद रखिएगा, और सोते सोते किसी चीज़ की सांस रुकने लगे, कई लोग शायद हो सकता है अगल बगल जानते ही हो आप लोग। सेरेब्रल पैल्सी की बात होती है, ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड इन, तो ये स्मॉल चिल्ड्रन में होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे कोजेनिटल डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, मसल टोन एंड पॉस्चर। फिर आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट टेक प्लेस इन वुमेन, तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन, और जो हार्मोन होता है वो उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो कई बार देखा गया है, एज आई वॉज स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि इस फेज़ के बाद ब्रीफली थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू होता है विमेन को, जो कि 45 या 50 के आसपास होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन कोरोनरी आर्टरीज बाईपास सर्जरी द ब्लड वेसल टू बी यूज्ड एज अ ग्राफ्ट टू बी एनी ऑफ दिस, तो कौन कौन से होते हैं, एक मेनली लेग वाला यूज़ किया जाता है, आर्टरी फ्रॉम फोर आर्म, आर्टरी फ्रॉम मेमलरी रीजन ऑफ चेस्ट, तो मेनली लेकिन लेग वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो आप यहाँ पे आया ना चाती, मतलब ऑल ऑफ दीज या फिर कह सकते हैं एनी ऑफ दीज, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे यूपीपीसीएस में अक्सर देखा गया है कि लास्ट वाला सही हो जाता है। फिर आता है बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग इज अ रीसेंट सर्जिकल टेक्निक यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम ऑफ, तो ये नी जॉइंट्स के लिए यूज होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल विल कैथ लैब बी फाउंड, तो ये है कार्डियोलॉजी, तो कैथ लैब से जुड़ा ही लग रहा है, नाम जुड़ा लग रहा है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिर आता है बहुत ही फेवरेट है इनका पार्ट ये वाला, कि भैया विटामिन का नाम पूछ देंगे या फिर कौन सा मिनरल पाया जाता है या किस जगह पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। फिर आप देख लेते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है,
हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ब्रास में कॉपर होता है। नेक्स्ट है सम मरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी इन डार्कनेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज। तो दो दो नाम होते हैं, हमने अक्सर यही नाम सुना होगा, बायोल्यूमिनेसेंस का पढ़ते हैं जो क्या कहते हैं उसको, आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जुगनू जिसकी बात की जाती है ना, तो वो यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस भी कहते हैं उस चीज़ को, दो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता ही है, देख लेते हैं एक बार बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट कहाँ पे, ये पता ही है यार, सबको पता है, लखनऊ में है ना। तो नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं 2015 पे, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज टू टेक, भैया कितनी बार पूछेंगे यार ये लोग, टू यूज टू सी ट्रैफिक बिहाइंड कार, तो कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन कार्स व्हीकल्स एज इट गिव्स अ wider field of view that helps driver to see most of the traffic behind him, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चीज़, हाँ ये याद रखिएगा कि हमेशा ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड, यानी EVD, ठीक है, ये याद रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ CFL, अब हमें यूज़ तो करना नहीं लेकिन देख लेते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है इसका, तो अभी तो LED बल्ब्स ही लोग। आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, कई लोगों को नहीं पता है ये, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के लिए होता है, इनको मिला था नोबेल प्राइज़ in physics 1921 was awarded to Albert Einstein for his services to theoretical physics and especially for his discovery of law of photovoltaic effect, ना कि E=mc² की बात होती है ना, तो उसके लिए नहीं मिला था भैया इनको, फोटोवोल्टेक इफेक्ट के लिए मिला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुकड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, आराम से इसको मतलब पॉज करके देख लीजिएगा, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो फूड इज कुकड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज स्टीम ट्रैप्ड इनसाइड प्रेशर कुकर इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड प्रेशर कुकर ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर boiling point of water is increased and therefore high temperature inside cooker cook food faster। देखा जाता है how many images will be formed if a point light source is placed behind two parallel plane mirrors, ठीक है। तो ये इमेजिन करना थोड़ा सा कठिन है अभी, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर है इनफाइनाइट। इफ अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मेन मिरर्स, तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे है दो मिरर हैं और यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, तो इमेज इन दोनों की ना, इसके बीच में इमेज कहाँ होगी, तो इनफाइनाइट में फॉर्म होगी। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडो, तो ये याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट है, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज मटीरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज, तो ये है सिलिकॉन। तो मोस्ट कॉमनली यूज मटीरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज सिलिकॉन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन कार बैटरी, तो ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोलाइट इज कंपोज्ड ऑफ सोल्यूशन दैट कंसिस्ट अप टू 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 60% रेगुलर वाटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। फिर आता है, एक बार देख लेते हैं कि क्या सही है इसमें। तो ओजोन डिप्लेशन वो स्किन कैंसर से इशू करता है, ये आपको पता है। बाकी चीज़ें क्या सही हो सकती हैं एक बार देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो एसिड रेन कॉज करता है। फ्लोराइड पोल्यूशन क्या करता है, तूत दी के करता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या करता था, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी में उसका रोल था सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अभी एक मूवी आई थी द रेलवे मैन है कि मतलब रेलवे मैन है कि नहीं उसका नाम, तो वो उसी पे था, वो मूवी इसी भोपाल गैस ट्रेजेडी पे थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पैन्स, तो ये आपका टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन कोटिंग सुना होगा ना, टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से वहाँ पर कुछ चिपकता नहीं है, तो टेफ्लॉन याद रखना। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइल C2F4 जो कहते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड गोबर गैस सिस्टम, तो ये आपके CB देसाई इनका नाम था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये है आपका मैच्ड क्या क्या है भैया, वूल प्रोटीन से बनता है, रबर क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, फुलरीन हम देख चुके हैं एलोटॉप ऑफ कार्बन है। फिर तो रायन क्या होता है, ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है जो कि एक एज अ टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीटिंग सेलुलोज विद सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक अल्कली। नेक्स्ट देखते हैं पीलिंग ऑफ अनियंस कॉजेज टीयर
एज अनियन रिलीजेज, ये देखिए फिर से आ गया ना, सल्फ्यूनिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट आ गई, मैच द फॉलोइंग आ गया, विटामिन आ गए, फेवरेट टॉपिक आ गया। देखते हैं विटामिन सी क्या होता है, स्कर्वी होता है उसकी वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है ना। फॉलिक एसिड टैबलेट खिलाते हैं ना आयरन वाली ये लोग को। तो आपको ये पता होगा ना कि इंडिया में बहुत लार्ज पॉपुलेशन ऑफ जो विमेन होती हैं उनको एनीमिया का इशू होता है, तो उनको फॉलिक टैबलेट्स खिलाया जाता है, फॉलिक मतलब उनको आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए के इशू से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। विटामिन बी1 की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ये याद रखिएगा। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है। तो ये आयोडीन होता है, उसकी वजह से गॉइटर होता है, ना कि बोन और टीथ कमज़ोर होते हैं। तो कैल्शियम, फ्लोरीन और फॉस्फोरस का रोल होता है। तो आयोडीन इज अ मेजर न्यूट्रिएंट एलिमेंट दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ bones and teeth. Fluorides are also important for preventing dental caries, also known as cavities, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कोलेकैल्सिफेरॉल क्या होता है इसका, तो डी होता है, विटामिन डी याद रखिएगा। तो अलग अलग केमिकल नेम भी पूछता है, तो एक कॉलम में मतलब आपका विटामिन का नाम होना चाहिए, फिर आपका उसका केमिकल नेम होना चाहिए, डिफिशियंसी से क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, ये होना चाहिए। तो ये आपके सामने चार्ट होना चाहिए, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा साइंस का PDF, खासकर बायोलॉजी का, वो ले सकते हो आप, ठीक है। तो वहाँ से रिवीजन करके चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, उससे बढ़िया PDF नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये फेरोमोन्स एक मतलब कह सकते हैं कि इंसेक्ट इसी पे काम करते हैं कि वो स्मेल निकालते हैं एक्चुअली में। तो फेरोमोन्स क्या होता है, इज सेक्रेटेड और एक्सक्रीटेड केमिकल फैक्टर दैट ट्रिगर्स ए सोशल रिस्पॉन्स इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है। तो ये याद रखेगा कि इंसेक्ट इसको सेक्रीट या एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि सारे तरह के रेवोल्यूशंस पता होने चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू वीट प्रोडक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक। आता है फुल फॉर्म ऑफ WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और किसने डेवलप किया था, सर टिम ब्रेनर्स ली ने। फिर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड बोथ पावर एंड मैन्योर्स, तो ये आपका बायोगैस प्लांट होता है। ये पहले के क्वेश्चंस हैं यार, बायोगैस के बारे में आज के दिन में कौन बात करता है, लेकिन ठीक है, हाँ आज के दिन में गोबर गैस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जा रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो जानना ज़रूरी है, माफ़ कीजिएगा मुझे, है ना। फिर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडीजल क्रॉप, तो सबको ही पता है, जेट्रोफा की बात हो रही है। इस तरह से ये साल ख़त्म होता है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। हम आ गए हैं 2015 के री एग्जामिनेशन, मतलब जिसको लगता है पेपर आउट नहीं हो सकता, देख लो भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायर हीलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, तो ये आपका सोलर रेडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर, तो ये जर्मेनियम है। अमंग दीज आर गिवन ऑप्शंस, जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर। Semiconductors are material which have conductivity between conductors and नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 फ़ारेनहाइट, इट्स इक्वलेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 36.89। तो ये रट्टा मार लीजिए, है ना, कंठस्थ करना जिसको होता है, क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये 0 होता है। नेक्स्ट है, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मैंने बोला लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग आपको पता होना चाहिए। गैसेस एंड पार्टिकल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर सनलाइट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक। नेक्स्ट आता है, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, तो ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी टीथ ऑफ पेशेंट इज, तो ये रिपीट हो रहा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अ पर्सन विथ विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, सॉरी, तो याद है, पर्सन विथ विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, myopia is known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby objects clearly but
कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम सिगरेट इज, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, दो कंपाउंड्स हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक इज़ हाईएस्ट इन, तो ये वेस्ट बंगाल, और कंट्री का नाम अगर पूछ दें तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। लोअर ड्रेनेज स्टेट है ये, है ना, बहुत ढेर सारी नदियाँ, वहाँ पे जब आर्सेनिक लेके जाती हैं तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वहीं पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय ऑफ, तो ये कॉपर और टिन का एलॉय है। तो हम ऑलरेडी जितनी भी एलॉय, जर्मन सिल्वर देख ही चुके, कॉपर हो गया, बॉक्साइट पूछ लिया, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू ब्लेंड इथेनॉल विथ गैसोलीन, तो ब्राज़ील का नाम यहाँ पे है। उस समय की बात है, आज के दिन में एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है और एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी आ रखा है। वो आप इसको पॉज करना, सर्च करना कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या टारगेट है इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिंजर जो होता है ना वो स्टेम होता है, तो जिंजर इज अ स्टेम वाइल टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो आर रूट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट आता है इन विच पार्ट ऑफ द सिंकोना प्लांट क्विनाइन अकर्स नेचुरली, तो ये बार्क होता है, रिपीट हो रहा है। क्विनाइन comes from the bark of the cinchona tree that helps to treat malaria disease and infection caused by protozoan parasite plasmodium, ठीक। फिर आता है क्लोव्स आर, तो ये क्या होते हैं, ड्राइड फ्लावर होते हैं, है ना, लॉन्ग की बात की जा रही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लोव्स आर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ क्लोव ट्री, क्लोव्स आर नेटिव टू इंडोनेशिया एंड यूज्ड एज अ स्पाइस इन क्यूजीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, तो ये है साइटोकिनाइन कहते हैं इसको। अमंग द गिवन ऑप्शन, अब इसमें से इंसुलिन आपको पता है, ऑस्ट्रोजन पता है आपको, थायरॉक्सिन पता है, थायराइड ग्लैंड वाला, तो इसमें से बचा कौन सा, चौथा है ना। तो एलिमिनेशन इसी तरह काम करता है दोस्त। अगर तुमको नहीं भी है पता है तो थोड़ा थोड़ा सोच, तो ये थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आपको। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ जनरली बिलीव दैट 5 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स कंप्राइजिंग एक्सीसिक एसिड, oxins, cytokinin, ethylene, and gibberellins could amount for the most or all the growth regulator effect of plant hormones, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं xylem in plant is responsible mainly for transportation of water, तो याद रखें xylem phloem होता है, ठीक है। तो phloem की जब बात आती है तो उसमें O होता है, तो O से आप फूड लेते हो ना, तो फूड का O फूड होगा, बाकी बचा दूसरा वाला तो वाटर ले जाएगा, तो इस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लार्जेस्ट टूथेड वेल, तो ये आपका स्पर्म वेल, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। फिर आता है व्हेन डॉक्टर्स टेल अ पर्सन दैट ही और शी हैज़ बीन अफेक्टेड बाई टर्थ फ्लैगिया, इट मीन्स दैट ही एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग, तो ये याद रखिएगा कि इस बीमारी के बारे में। नेक्स्ट है द डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज नोन एज एनीमिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। फिर आता है व्हाट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ह्यूमन किडनी, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ढेर सारे एग्जाम्स में। फिर आता है इन अ ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट, इफ़ अ ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस अ लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम पैंडमिक बोला जाता है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज़, तो आपको पता है कॉलरा वाटर बोर्न डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg, इन दिस स्टेटमेंट Hg refers to mercury। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नाइदर डिक्रीजेज इन विंटर नॉर इंक्रीज इन समर, तो ये होता क्या चीज़ है ना। तो आइसोस्टैसी कहते हैं उसको, अंदर का टेम्परेचर जब मेंटेन स्टेटस मेंटेन रहता है उसी को ह्यूमन में हाइपोथैलेमस की वजह से होता है वो, ठीक है। आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय द पार्ट ऑफ द आवर ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस चेक्स आवर करंट टेम्परेचर एंड कंपेयर्स इट विथ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये है आपका प्लास्मिड, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ईयर है हमारा 2016, चलिए क्वेश्चंस को देख।
नेक्स्ट आता है ईयर का क्वेश्चन, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज पायरोमीटर। तो ये रेडिएशन थर्मामीटर होता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है इस तरह का। बायोमीटर इज अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। डायनमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई तो एनीमोमीटर, ये भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में हम देख चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर। हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर relative density and wind vane is used to show direction of the wind. नेक्स्ट आता है फोटोवोल्टाइक सेल, क्या होता है, ये सोलर सेल्स होते हैं, ठीक। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी, जब वो पंखा घूमता है ना तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। नेक्स्ट है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए आपका। मान लीजिए यहाँ खड़े हो और विजन आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो क्लियर देखने के लिए 25 सेंटीमीटर का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आइंस्टीन वॉज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज अ फ्यूल गैस, तो ये आपका मीथेन निकलता है वहाँ से, ठीक है। और ब्यूटेन कहाँ निकलता है भैया, है ना, वो जो डोमेस्टिक बताया था ना कुकिंग सिलेंडर में होता है वो ब्यूटेन होता है। फिर आता था सब्सटेंस यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो ये हैवी वाटर होता था। हैवी वाटर इज अ वाटर दैट contains heavy hydrogen in place of regular hydrogen, ठीक है। The neutrons must be slowed down to ensure an effective chain reaction takes place. Heavy water is used as a coolant and moderator in nuclear reactors. Next आता है which of the following is are used as disinfectant of water, तो ये आपका मतलब वही मैं फिर से बता रहा हूँ, तीनों का तीनों आ गया ना, ऑल ऑफ द लिखा हुआ है। तो ओजोन अगर मान लो नहीं आया ऑल ऑफ द, तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामाइंस, ये तीनों के तीनों यूज होते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पंजेंसी इन चिलीज, देखिए अलग फिर से आया है ना कि क्यों हो रहा है, कौन सा केमिकल कंपाउंड है इसमें, तो ये आपका इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्साइसिन, है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं और भी कुछ है क्या हमारे लिए। तो रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन, ठीक है। पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू कैप्साइसिन होता है। रेड एंड पिंक कलर ऑफ अनियन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसायानिन होता है, ठीक है। और लाइट येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू कैरोटीन। तो ये चारों के चारों एक्सप्लेनेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है, पॉज करके आराम से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो ये आपका आता है, पढ़ लेना यार, गलती हो जाएगी, है ना। तो तो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है। तो सैक्रोमाइस सेरेवाइसिया नाम है इसका, ठीक है। फिर आता है एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन टी एंड कॉफ़ी, बहुत आपको पता ही बताया, कैफीन के लिए लोग पीते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये पता होना चाहिए आपको। प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉयल इन द हाईएस्ट अमाउंट एज नाइट्रेट, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, तो दोनों यूज होते हैं, फॉस्फोरस और कोबाल्ट 60, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं, हो सकता है मोर देन वन आंसर उसका। अमाइनो एसिड्स आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, फूड सोर्सेज दैट कंटेन्स ऑल essential amino acids are complete protein resources. Complete protein are supplied by yogurt, egg, milk, सोयाबीन, यानी ये तीनों हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट गेट डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन, तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेमोग्लोबिन, तो कौन कौन सा सही है, तो फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ना, हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। तो इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, इट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनाइन
द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ चिनकोना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड, तो ये म्यूटेशन होता है, ये हमें पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, तो ये वीट जर्म ऑयल, ये याद ध्यान रखिएगा। अब पहली बार जाके क्वेश्चन दिखा है, लेकिन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो वीट जर्म ऑयल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई आर आलमंड्स, सॉरी फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई आर आलमंड्स, पीनट्स, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, क्या है, तो ये है गिबन, है ना। तो ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। और ये है कि गिबन्स आर रेयर, स्मॉल, स्लेंडर, लॉन्ग आर्म्ड, ट्री डेलिंग, मैन लाइक एप्स, ठीक है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये फिर से आया ना, तो ऑल ऑफ द अबव 3 होगा, थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये आपका देख लेते हैं क्या क्या सही है। थाइमीन बेरी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका स्कर्वी होता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, विटामिन ए से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता, ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस का इशू जेनेटिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ, तो WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, तो यह है बुलिमिया, इसको कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा इज अ डिजीज ऑफ फूड इम्बैलेंस, ठीक। नेक्स्ट आता है, फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज गिवन एज, सो इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो ये आपका O ब्लड ग्रुप होता है, O नेगेटिव खासकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट बरेली, है ना। मैंने एक लिस्ट दी है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की, वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने एक बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट दी हुई है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो आप एक बार चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है ये आपका 2 लिस्ट दी हुई है, मैच द फॉलोइंग स्टडी है, और क्या किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो ये है आपका वेटिकल्चर, ग्रेप्स की स्टडी है, वेजिकल्चर, ट्री फार्मिंग होती है, पिस्की कल्चर होता है, फिश फार्मिंग, ओलरी कल्चर होता है, वेजिटेबल फार्मिंग। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्टैब्लिश है, करनाल में। और नेक्स्ट है आपका कॉस्टलीस्ट मेटल इन द वर्ल्ड डिस्कवर्ड रिसेंटली इज कैलिफोर्नियम 252 की बात हो रही है, और इसी तरह से ये साल ख़त्म होता है, नेक्स्ट ईयर भी मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 2017, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रिसाइसली फ्रॉम अर्थ यूजिंग डॉपलर इफेक्ट, याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 bulbs ईच ऑफ 100 watt कैपेसिटी इन अ टनल आर illuminated continuously for 20 hours, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 10 यूनिट्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पॉज करके अपना सोल्यूशन पढ़ लीजिए, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आते हैं 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, इफ़ एन अनसेचुरेटेड शुगर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 100 grams ऑफ शुगर विथ ½ लीटर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ विल नॉट चेंज, तो इसका नाम है वॉल्यूम। तो आंसर वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम इज मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप फॉर अप, सो बाई मिक्सिंग 100 grams ऑफ शुगर विथ ½ लीटर ऑफ वाटर would not change the volume of sugar solution, ठीक है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन चार्जर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स डू नॉट रिसीव सिग्नल्स ड्यूरिंग रेन बिकॉज, तो इसका आंसर होगा रेन ड्रॉप्स एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। फिर रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शंस, का 2 होगा, 2 and 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली बिकॉज, इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज ड्यू टू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। फिर आता है, स्ट्रेंच ड्यू टू लीकेज ऑफ LPG सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ, सो इसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। स्मॉल स्मेलिंग सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इथाइल मरकैप्टेन होता है, इज एडेड टू LPG सिलेंडर ड्यू टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ लीकेज, क्योंकि ब्यूटेन में ना क्या होता है कि स्मेल नहीं होती है, इसलिए अलग से ऐड करना पड़ता है इथाइल मरकैप्टेन, क्योंकि हल्का सा हमें मालूम चलता रहे कि अगर लीकेज है कि नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, तो ये आपका सिल्क, बाकी के सारे आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक। नेक्स्ट आप देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना, तो ये होता है टार्टरिक एसिड, तो ये याद रखिएगा टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज, तो फ्रक्टोज की वजह से होता है। तो फिर से मैच द फॉलोइंग आ चुके हैं, हम डाइट आंसर को देखते हैं। तो ओपीएम कहाँ से मिलता है? फ्रूट से। हींग कहाँ से मिलता है? रूट से। रबर स्टेम से। क्विनाइन बाग से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच क्या क्या है? मर्क्यूरी से मिनामाटा डिजीज़ होती है, कैडमियम से इटाई होती है, नाइट्रोजन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड आयन से इंडाइजेशन नहीं होता है, डेंटल प्रॉब्लम होती है, अभी हम देखे हैं कुछ देर पहले। असर्शन रीजन देखते हैं, ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिव सेलुलोज, रीजन क्या बताया है? स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम्स डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग पिक्ड अप बाई अ नेडल, ठीक है। तो ये ब्रेन का होता है, तो ब्रेन से आप अगर कोचाकाची करोगे तो फील नहीं करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हूव्स आर नॉट फाउंड, तो ये जैकाल में नहीं पाया जाता है, हॉर्स, जेब्रा और डियर में पाया जाता है, ठीक है। वो जो आगे वो होता है ना, क्या कहते हैं, अरे यार मुंडी में क्या बोलते हैं उसको उसी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देख लेते हैं करेक्टली मैच्ड क्या है। इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर ग्लूकोज, फिर आता है मेलाटोनिन होता है रेगुलेशन ऑफ स्लीप, फिर ऑक्सीटोसिन होता है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, गैस्ट्रिन जो होता है ना वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन इज रिलेटेड टू SCI हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट विथ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो गैस्ट्रिन इज पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टोन्स प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर इफ अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लोग सूखने लगते हैं अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो, ठीक है। नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिक डिजीज, तो ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस आपका जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, मैंने अभी बात की ना। तो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज करते हो कि कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस में कंफ्यूजन हो जाती है, बाकी तो आपको पता ही है कि एल्बिनिज्म और हेमोफीलिया जेनेटिक डिजीज़ है ही। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो विटामिन और रोल पे आ गया फिर से। तो हम देख लेते हैं क्या सही मैच है। विटामिन डी का B12 का काम क्या होता है? एंटी एनेमिक फैक्टर होता है। ये विटामिन सी एंटी स्कॉर्बिटिक फैक्टर होता है। विटामिन के एंटी हेमिरोगैगिक फैक्टर होता है, और विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटिक फैक्टर होता है, नॉट इन विटामिन डी में नहीं होता है ऐसा। तो विटामिन ई की बात होती तो अगर सही होता। नेक्स्ट आता है, इसको पॉज करके ये देख लीजिएगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट ब्रेन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स बॉडी साइज, तो हम ये भी देख चुके हैं एंड ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। Next is size of the respirable suspended particulate matter RSPM in air is less than 5 micron, ठीक। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि फिर से बात चली आती है ना, ग्रोथ इनहिबिटर कौन से होते हैं, या फिर कह लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है। तो कौन सा सही है पहले देख लेते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो पैडी में होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये पी में होता है। फिर आता है एजोबैक्टर आपका वीट में होता है। अजोला मेज में नहीं होता। अजोला इज एन एक्वेटिक फ्लोटिंग फर्न फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट सुटेबल फॉर पैडी कल्टिवेशन, नॉट फॉर मेज कल्टिवेशन, ठीक। नेक्स्ट फिर से आ जाता है आपका एरिया और शिफ्टी कल्टिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है। एक बार देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स में क्या कहते हैं? कुमारी। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं वॉल्ट्रे आपका। फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दहिया कहते हैं इसको। इसी के साथ ये साल ख़त्म होता है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। तो हम आ चुके हैं 2018 पे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाई विल्हेम रॉन्टेजन, ठीक है। तो ये एक्सरे मशीन की बात है। WR से नाम याद कर लेना आप इनका। और एक्सरे मशीन
से इनका नाम एसोसिएटेड है। बाकी कौन से हैं, रेडियो वेव से कौन कौन के हैं, रेडियो से मैक्रोनी है, इलेक्ट्रिक बल्ब से थॉमस एल्वा एडिशन है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी। तो ये आपको पता ही है, एक्सरे की बात हो रही है, एक्सरे में मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो इस बारे में याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ अ सेमीकंडक्टर। तो हम ऑलरेडी एक जर्मेनियम की बात होती है और सिलिकॉन की बात होती है, दो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्लिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये आपका है 20 डेसिबल की बात हो रही है। एक चार्ट दे रखा है, पॉज करके देख लीजिएगा, मैं बता भी देता हूँ। तो ड्रॉपिंग ऑफ पिन 10 होता है, रस्लिंग ऑफ लीव 20 होता है, विस्परिंग 30 होता है, कन्वर्सेशन में 30 से 60 होता है, वर्किंग साउंड मॉडरेट साउंड कितना, वर्किंग ऑफ एट अ कंप्यूटर कितना 40 जनरेट करता है, ड्राइविंग इन ट्रैफिक 70 जनरेट करता है। वेरी लाउड में क्या होता है, किचन ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर का होता है 80 से 90 होता है। फिर लास्ट में क्या होता है ना, जेट प्लेन का देख लेते हैं 120 से 40। फिर इमरजेंसी सायरन 120 होता है, मोस्ट फायर अलार्म जो साउंड आता है भोपू का वो होता है 140 से 60, और रॉकेट लॉन्च सबसे ज़्यादा करता है वो है 180 डेसिबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी। तो ये लाइट का होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन स्टील, सॉलिड में सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट है मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पैडी फील्ड से भी होता है और टर्मिशरी से भी होता है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स एंड टर्मिशरी ग्रीन हाउस गैस मीथेन एमिटेड फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल सोर्सेज बोथ। Termites develop a symbiotic relationship with colonies of bacteria that breaks the complex molecular structure of organic compounds like cellulose to form energy and methane, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये होता है इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो ये आपका होता है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फॉसिल फ्यूल दैट फॉर्म डीप बिनेथ अर्थ सरफेस। ग्राफीन इज नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है। ग्राफीन इज सिंगल लेयर मोनोलेयर ऑफ कार्बन एटम्स टाइटली बाउंड इन हेक्सागोनल हनीकॉम लैटिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पावरफुल आई इरिटेंट इज द स्मोक, सॉरी इन द स्मोक इज, तो ये है परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा और नाम है, लेकिन परऑक्सी से होगा तो आपको तुरंत डिटेक्ट कर लेना है, उसी की बात कर रहे हैं। पावरफुल आई इरिटेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय हुम। तो वह है वॉटसन एंड क्रिक की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। अरेंज द अबव इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। शेल्ड एनिमल सबसे पहले आए, फिर आए इंसेक्ट्स, फिर आए आपके रेप्टाइल्स, फिर आए मैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसर्च सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो हम देख चुके हैं इंडियन गुजबेरी, आंवला की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये कौन सा नहीं है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होता है। लेकिन बाकी देख लेते हैं। रेनेटिंग क्या होता है, चीज़ में होता है, ठीक है। अब रेनेटिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनेटिंग इज यूज्ड टू सेपरेट मिल्क इनटू सॉलिड कर्ड फ्रॉम चीज़ मेकिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड्स यूज़ किया जाता है। गोल्डन राइस विटामिन ए हम देख चुके हैं, बीटा कैरोटीन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा वैराइटीज जो होती हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया आर वैराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फ्रूट्स। तो ये आपकी ग्रेप्स की वैरायटी होती है, अंगूर की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो ये पर्ल नहीं मिलता है, बाकी तीनों का तीनों इंसेक्ट से मिलता है। सिल्क, हनी, लैक, तीनों ये तीनों इंसेक्ट की कैटेगरी में काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट एंड सेलेक्ट द योर करेक्ट आंसर। ये यार बड़ा कह सकते हैं ट्रिवियल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने पे ना आपको मालूम चलने लगता है कि कौन सी चीज़ें। तो सबसे पहला जो होता था ना वो कोलकाता में हुआ था इस्टेब्लिश। तो कोलकाता के बाद सेलेक्ट करने के बाद बी और डी हमें मिलता है, और बी और डी के बाद हमें थोड़ा सा चीज़ें आसान करना हो जाएगा। तो लेटेस्ट जो है ना वो पुणे या दिल्ली होगा,
ठीक है। तो पुणे और दिल्ली की बात अगर करें तो डी में कौन सा है ना। अगर ए में की बात की जाए तो ए में ये है आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी। अगर मुझे करना होता तो मैं ऐसे ही करता, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट मे बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो ये सबको ही पता है यार, मार्स की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं 2019 पे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, रेडियस इंक्रीजेस। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन चार्ज इज placed on soap bubble, every part of the surface of the soap bubble will have same charge. Therefore every part of surface of soap bubble will repel each other part of the surface, ठीक है ना, each other part of the surface which will increase the size of the bubble। ये थोड़ा सा ऑड वन आउट है, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए आपको जानना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द फिनोमिना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज। तो हम जान चुके हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। राइटली मैच्ड कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन की बात हो रही है, हार्मोन होता है। एस्पाराटीन क्या होता है, सिंथेटिक स्वीटनर होता है। ये याद रखिएगा ये टर्म, ठीक है ना। न्यूप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर होता है, ये भी याद रखिएगा। और रायन क्या होता है, मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता। अक्सर इसी को मॉडिफाइड स्टार्च बोलता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है, मेड ऑफ सेलुलोज नॉट मॉडिफाइड स्टार्च, ठीक। नेक्स्ट आता है लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट। तो ये फिर से क्या आ गया, बोथ की बात हो रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों का तीनों होता है इसमें, ये पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रोक के फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन्स कैल्शियम। तो ये जिप्सम होता है। जिप्सम इज सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये सब्सटेंस है और ये यूजेस हैं। तो फिर से इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे आपको। इसको हम पर देखते हैं कि क्या सही है। सिल्वर आयोडाइड हमको पता है आर्टिफिशियल रेन होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है यूज़, टू ट्रीटमेंट ऑफ रियोमेटिज्म, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, एंटासाइड होता है, एंटा एसिड होता है ये। और सिल्वर ब्रोमाइड हम देख चुके हैं, इसका यूज़ होता है फोटोग्राफी में, ना कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो पैस्चराइजेशन किस चीज़ का होता है ना, आपको पता है कि नहीं पता है, ये मिल्क का होता है। लेकिन बाकी चीज़ें तो सही है ना, वो हम देख लेते हैं। डीसैलिनेशन क्या होता है, सी वाटर का होता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर का होता है। डीनेचुरेशन प्रोटीन का होता है। तो ये तीनों टर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। उसका आंसर है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट इज एन इनऑर्गेनिक सोडियम सॉल्ट दैट हैज़ क्लोरेट एज द काउंटर आयन। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीजेज द अर्थ्स टेम्परेचर इज मीथेन। तो ये हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो मीथेन जो क्या कहते हैं जहाँ से निकलता है वो आपका पैडी फील्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया हुआ है, यूजेस है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो कैलवर्ज क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। टैक्सॉल क्या होता है, एंटिक एसिड ड्रग होता है। जिंक फॉस्फाइड क्या होता है, रोडेंटिसाइड होता है। और नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। तो ये भी आपका काम है, होमवर्क पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है a sample of any of the following substances disappears after some time when exposed to air like camphor, naphthalene or dry ash. This phenomena is called, तो sublimation कहते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट सब्सटेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब। तो ये तो हार्डली किसी को पता होगा, लेकिन ठीक है, पूछा गया है तो हमारा काम है इसको पढ़ लेना एक बार। तो इसका आंसर है, पहले कैल्वर आया, ठीक है, पहले ये आया, फिर आया फलरीन, ठीक, फिर आया आपका ग्राफीन, ठीक है, फिर आया आपका ब्लैक गोल्ड, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में ब्लैक गोल्ड आया हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी रहता है। क्वेश्चन बनाया भैया यूपीपीसीएस में, तो यू नेवर नो कब साल कौन सा साल रिपीट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विथ सेल्स ऑफ द रूट्स। तो ये आपका है पल्सेस। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक अ कॉम्बिनेशन विथ सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ
pulses. A species of bacteria called rhizobium help in nitrogen fixation. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग. तो ये आपका फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स होता है. तो ये स्टेटमेंट, ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड. ये है कॉकरोच. बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. इंसेक्ट्स कैन हैव वेरी ब्राइट येलो ब्लड that will often appear almost white. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन. ये है आपका कॉटन. बाकी आपका प्रोटीन है हेयर, वूफ और स्पाइडर सिल्क, तीनों के तीनों प्रोटीन है. फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये आपका है पैंक्रियाज. फिर आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डज नॉट इंक्लूड. तो ये आपका HIV टेस्ट आता है. क्या क्या इंक्लूड करता है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन विद डिसेबिलिटी, मलेरिया, डेथ रजिस्ट्रेशन, स्कूल रजिस्ट्रेशन. आज HbA1c की बात हो रही है. फिर आता है यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज़. तो ये आपका बेरी. नेक्स्ट आप देखते हैं कौन सी चीज़ें मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड. तो डायरेक्टली हम आंसर पे आते हैं. B6 विटामिन में मतलब ये देख लेते हैं किस कौन कौन सा राइस कौन कौन सा रिच सोर्स है. ठीक है, तो राइस ब्रान रिच सोर्स है B6 का. B2 का है एग और ऑर्गन बीट. E का है वीट जर्म ऑयल है. और K का अल्फा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन में क्या आता है. असर्शन दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, जो कि हम देख चुके हैं, है ना. तो D और K सिंथेसाइज होता है बस. ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऐसी बात नहीं है. तो इसका पहली बात ये स्टेटमेंट्स A जो आपका है वो सही होगा, R गलत है, तो ये C हो जाएगा. फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स इज़ और करेक्ट. तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B होगा आंसर. इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि दे आर बायोकैटलिस्ट. पहली बात तो एंजाइम होते हैं और दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट विच दे प्रोड्यूस्ड. ठीक है, विच दे आर प्रोड्यूस्ड. एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट that can increase the velocity of reaction by several orders of magnitude. इसलिए इनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है. They perform their action on the site where they are produced. For example, pepsin in intestine. Next है आपका mother's milk provide almost complete diet to the newborn but it lacks the following. तो ये क्या होता है? आयरन नहीं होता है माँ के दूध में. नेक्स्ट देखते हैं बिब्लोमेट्री क्या होता है. बिब्लियोमेट्री इसको कहते हैं. तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होता है. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो इसका आंसर है बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. इट इज़ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ. नेक्स्ट देखते हैं इट कंडक्ट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम. इसका C होगा. ठीक, तो ये साल ख़त्म होता है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं. हम आ चुके हैं 2020 पे. चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म. तो ये आपका है फोटो सेल. फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ लाइट टू डिटेक्ट फायर. ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा फोटो सेल का यूज़ होता है. नेक्स्ट है आपका मेटल और प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है. तो एक बार देख लेते हैं क्या राइट इसकी प्रॉपर्टी होती है. सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? कैन बी ईजिली कट बाई नाइफ. नेक्स्ट है मर्क्यूरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सिल्वर का क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेड का क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट थर्मोप्लास्टिक. तो ये होता है नियोप्रीन. तो द नियोप्रीन ऑल्सो नोन एज पॉलीक्लोरोप्रीन इज अ फैमिली ऑफ synthetic rubbers that are produced by polymerization of chloroprene. नेक्स्ट है आपका असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है. देखते हैं असर्शन क्या दिया है. इनवर्ट शुगर इज अ स्वीटर देन सुक्रोज. ठीक, इनवर्ट शुगर इज स्वीटर देन सुक्रोज. रीज़न क्या दिया हुआ है? इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. तो ये इसका आंसर क्या है कि R एक्सप्लेन्स सॉरी बोथ आर करेक्ट बट R डजेंट एक्सप्लेन A. ठीक है, तो इसका यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सब्सटेंस दिया हुआ है, यूज़ दिया हुआ है. ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है इस तरह का. तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसका आंसर. तो ब्लू विट्रियल किस लिए होता है? फंगीसाइड्स के लिए होता है. योसिन किस लिए होता है? रेड इंक होता है. सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन. जिंक फॉस्फाइड रोडेंटेसाइड. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक, तो ये है फिब्रियन, ठीक है, फिब्रोइन, ठीक है ना, माफ़ कीजिए गलत प्रोनाउंस हो गया, फिब्रोइन है ये। फिब्रोइन हैज़ बीन वाइडली यूज टू प्रोड्यूस मटेरियल फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये सिंथेटिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन, तो ये होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ नेचुरल सब्सटेंस दैट कंटेन्स आयरन। मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल ऑफ एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, ऑलरेडी देख चुके हैं। इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो ये आपका स्टमक आंसर है इसका। फिर आता है, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज फॉलोइंग डिजीज, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बेरी की बात होती है। नेक्स्ट है आपका, एक बार और देख लेते हैं, बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डिफिशियंसी ऑल्सो नोन एज थायमिन डिफिशियंसी। गॉइटर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन D, और एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोआगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ये है विटामिन K। तो विटामिन ई का क्या होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ए नॉर्मल विजन के लिए होता है और इम्यून सिस्टम के लिए होता है। विटामिन सी हेल्दी स्किन और प्रोटेक्शन ऑफ सेल के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेन, तो फर्स्ट है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, सही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, दोनों के दोनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री, तो ये होता है असाफोइडिडा, ठीक है। पहली बार इस तरह का क्वेश्चन सुन रहे होंगे आप भी, और मैं भी ये नाम पहली बार ही सुन रहा हूँ, तो ये हमें, लेकिन अगर पढ़ लेंगे आगे आया तो हमें याद रहेगा। तो फेरुला असाफोइडिडा इज अ हर्बेशियस प्लांट ऑफ द फैमिली अम्बेलिफर्स, ठीक है। तो चलिए याद रखिएगा, एटलीस्ट ये टर्म याद रखिएगा कभी दिखे तो। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये साल खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं। तो हम आ चुके हैं 2021 में, चलिए क्वेश्चंस को देख। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये आपका क्रुक्स ग्लास, अलग अलग तरह के ग्लासेस होते हैं, एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। क्रुक ग्लास वन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ ग्लास डिजाइन टू डिमिनिश द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। पायरस ग्लास क्या होता है, टाइप ऑफ ग्लासवेयर दैट इज रेजिस्टेंस टू हीट, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज टू मेक केमिकल apparatus इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ठीक है भाई। सोडा लाइम ग्लास इज प्रोड्यूस्ड on a large scale and used for bottles, drinking glasses and Jena glass। फिर आता है Jena glass क्या होता है, ये जर्मन के जनरल ग्लास कहते हैं, इज अ शॉक एंड हीट रेजिस्टेंस ग्लास होता है। नेक्स्ट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री, तो ये आता है लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। तो एक टर्म आता है आपका एल्बिडो के बारे में, आपने सुना होगा, तो उसी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो एल्बिडो में सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है जो स्नो होता है ना, फ्रेश स्नो, ठीक है, उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो ये है आपका डस्ट पार्टिकल की वजह से डिफ्यूजन होता है। फिर आता है, रिंगेलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ, तो ये आपका स्मोक का डेंसिटी मेजर किया जाता है। तो रिंगेमल स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग द apparatus डेंसिटी और एपेसिटी ऑफ स्मोक। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ओनली वन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर कटिंग cucumber इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट, इट इज़ ड्यू टू, ये ऑस्मोसिस की वजह से होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन सोल्यूशन ऑफ अ लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा सही है एक बार देख लेते हैं। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो ये होता है एसिटिक एसिड। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सोरिंग ऑफ मिल्क नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता है, ये होता है आपका सोरिंग ऑफ मिल्क इज डन आइदर with either bacterial fermentation or through addition of an acid such as lemon juice or vinegar, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, हम बात कर चुके हैं, ये ब्यूटेन होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कॉमनली रेफर्ड एज एलपीजी इज फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन gases that are used as fuel, ठीक है। the most common gases present in LPG are propane, butane, isobutane, ethane, ethylene, propylene, फिर आता है ब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसका राइट स्टेटमेंट क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो ये न्यूक्लियर फिजन नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पे होता है वो, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रूट्स स्टोर इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, ये हम देख चुके हैं, ये आंसर किसी ना किसी फॉर्म में, क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो रहा है, आंसर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज, तो आपका न्यूट्रिनो जो होता है इस पर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रिनो इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड अ वेरी स्मॉल मास विच माइट बी इवन जीरो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्लोव रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये फ्लावर बर्ड हम देख चुके हैं कि इससे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तापा क्लोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, तो ये आपका है मोरासिया, ठीक है। अब नहीं पता होता ये क्वेश्चन यार, मतलब आएगा तो मोस्टली मैं भी छोड़ देता, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, हार्डली किसी को पता होगा, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, फर्स्ट पहली बार है हमारे सामने आया हुआ है, हाँ ये चांस है कि अब आ चुका है तो अब हमारे सामने इस ईयर आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में किसी न किसी के एग्जाम में पूछा था, क्रिश्चियन बर्नार्ड इनका नाम है, तो इन्होंने, ये साउथ अफ्रीका के हैं और इन्होंने कार्डियक सर्जन है, परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो ये कार्बोहाइड्रेट का कंस्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, बाकी का होता है, आरएनए, क्लोरोफिल और डीएनए में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है, असर्शन क्या बोला है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेस ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड, हम देख चुके हैं, डी और के, दिनेश कार्तिक हैं भैया, तो डी और के ही बस सिंथेसाइज होता है और कोई भी विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये सही है, ये गलत है, इसलिए डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल विजन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रेटिनॉल की बात हो रही है यानी विटामिन ए की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, तो मिलीग्राम पर डेसी लीटर होता है, ये याद दीजिएगा, रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज एल्वेलाई, तो ये आपको पता ही होगा, एल्वेलाई इज ए टाइनी एयर सैक इन द लंग्स वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर आता है, राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, तो ये होता है, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा इसको, है ना। तो राइबोफ्लाविन क्या होता है, राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी यूजुअली अकर्स विद द डिफिशियंसी ऑफ B2 विटामिन्स, ठीक है, विटामिन B2 की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बोर्न डिजीज, तो ये है आपका स्लीपिंग सिकनेस ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन trypanosomiasis is a disease caused by infection with the flagellate protozoan, ठीक है, तो ये मच्छर काटने से नहीं होता, ठीक। फिर आता है बॉटुलिज्म क्या होता है, फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन होता है ये, तो बॉटुलिज्म इज अ रेयर बट सीरियस कंडीशन कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स फ्रॉम बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम, ठीक है, बड़ा बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं यार बायोलॉजी में। फिर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देख लेते हैं क्या क्या सही है, विटामिन सी की बात हो रही है तो लेमन, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, विटामिन B6 राइस ब्रैन, और विटामिन ए भैया ऑरेंज नहीं होता, विटामिन सी ऑरेंज होता है, विटामिन ए ग्रीन वेजिटेबल से होता है, ठीक है, तो ये ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड,
ये क्वेश्चन आपके घटना चक्र में अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वहाँ से आप पढ़े होते तो ये क्वेश्चन निकालना आसान था। अदरवाइज़ ये आप कहीं ना कहीं आप नाइट्रेट मार के आते, लेकिन इसका आंसर होगा मैथेमोग्लोबिन का नाम है इसका। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज मैथमोग्लोबिनेमिया is a when a baby's skin has a bluish discoloration especially when they cry। नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं, ये साल ख़त्म हो गया। अब हम आ चुके हैं 2022 पे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डीडीटी, इसका फुल फॉर्म ही पढ़ लीजिएगा। ये है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, तो डीडीटी इज इंसेक्टिसाइड दैट एक्ट्स बाय डिस्टर्बिंग द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड किल्स इंसेक्ट रेपिडली अपॉन कॉन्टैक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो इसका है ये ग्रेफाइट आंसर होगा। तो डायनेमिकली ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज ग्रेफाइट इज केमिकली इनर्ट और रेजिस्टेंट एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट है हमारा बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज। तो ये है अ फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। मेनिंजाइटिस के बारे में हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं, कुछ सालों पहले ये था। और दूसरा है निमोनिया, तो बी एंड सी दोनों होगा। अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो दोनों आंसर टिक मारिएगा, या फिर दोनों में से कोई भी मारेंगे, सही तो होना ही है, लेकिन अगर एक आता है तो दोनों याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन, तो ये होता है ओजोन। फोटोकेमिकल स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर formed when nitrogen oxides and volatile organic compounds reacts to sunlight creating a brown haze above city। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओजोन और पर ऑक्सीटिलीन नाइट्रेट पैन जिसको कहते हैं PAN, वो होता है इसमें। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज बायोडिग्रेडेबल। तो ये आपका वूल दिख रहा है, बाकी इसमें से तीनों के तीनों जो हैं बचे हुए वो नहीं हैं। प्लास्टिक कप्स तो कहीं से नहीं है, ग्लास बॉटल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और एल्यूमिनियम फाइल भी बायोडिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग। तो ये आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। तो सुल्फा ड्रग जो होता है आर क्लास ऑफ बायोटिक्स दैट टारगेट बैक्टीरियल कॉजेज इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी रिसोर्सेज। तो न्यूक्लियर एनर्जी बायोमास हो ही नहीं सकता कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स कार्बोरेटर इज यूज। तो ये आपका पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स। ठीक है, तो ये हो गया एकिडना। ये है एग लेइंग मैमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोट्रीम्स। Echidna make up 4 of 5 living species in the group of egg-laying mammals, also known as monotremes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है द डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। तो एडीज होता है। कई बार आपने वो देखा है ऐड मॉर्टिन कॉल के आते थे, उसमें एडीज मॉस्किटो होता था, वही है एडीज ये। ठीक, थोड़ा सा एक देख लेते हैं। एडीज एजिप्टी जो होता है मॉस्किटो आर ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका वायरस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये आपका क्वांटिटी हो गया और SI यूनिट की बात हो गई। तो करेक्ट मैच देख लेते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये क्या होता है, बर्सक्यूरल होता है, पावर ऑफ लेंसेज डायोटर में होता है, हीट जूल में होता है, प्रेशर आपका पास्कल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। तो नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर होता है। एस्पाराटम ये सिंथेसाइज, कोई पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है यार। तो रायन होता है, उसमें मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता है ना, वो सिंथेटिक होता है। ठीक है, तो ये रायन इज अ रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर विच ऑल दो केमिकली सिमिलर टू कॉटन डिफर इन इट्स मॉलिकुलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल, हम सबको ही पता है। नेक्स्ट हमारा रेवोल्यूशन से है क्वेश्चन और रिलेटेड विद, तो गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड था, ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर से था, येलो रेवोल्यूशन किससे था, ऑयल सीड प्रोडक्शन से था, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन एनर्जी, तो ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव, हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और साइनोवैक गिवन फॉर कोविड-19 इज होल वायरस वैक्सीन। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सभी लोग छोड़ देते या फिर तुक्का मारते। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। ये हमने साइंस का डिस्कशन की सीरीज़ ख़त्म कर चुके हैं हम। ठीक है, होपफुली आपको हेल्प करेगी। कहीं पे कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई हो तो मैं आपके से माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। आई होप ये हेल्प करे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।